अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों। मेरा नाम है नेहाल अहमद और आप देख रहे हैं नॉलेज वेव्स। दोस्तों, सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि बहुत दिनों से कोई नई वीडियो नहीं ला पा रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा घरेलू काम में बहुत बिजी था और मेरी तबीयत भी कुछ डाउन थी। तो आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए वक्त निकाल कर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप में से अक्सर लोग मुझे मैसेज और डीएम करके पूछते रहे कि नई वीडियो कहाँ है, और कुछ ने ये भी गुजारिश की कि एरिया 51 के बारे में जानना चाहते हैं, इस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। तो आज मैं आपकी इसी गुजारिश पर यह वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ। एरिया 51 एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सुनते ही हमारा दिमाग एलियंस और यूएफओस के ख्यालों में खो जाता है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्या एलियन जैसी कोई चीज़ है भी? क्या सच में कोई यूएफओ नज़र आया था, या ये सिर्फ यूएसए की एक चाल है किसी सच्चाई को छुपाने के लिए? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि एरिया 51 के बारे में पूछे गए किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं मिलता। और तो और एरिया 51 में काम करने वाले लोगों को इस कंडीशन के साथ वहां रखा जाता है कि वो यहाँ काम करने के बारे में बाहर किसी को भी नहीं बता सकते, वरना उन्हें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो चलिए कोशिश करते हैं इन सवालों के जवाब जानने की। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे एरिया 51 है क्या और कहाँ मौजूद है। तो यूएस गवर्नमेंट के अनुसार एरिया 51 एक हाईली क्लासिफाइड यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स फैसिलिटी है, जो नावेट टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के दरमियान कहीं मौजूद है, जिसे आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। ये एरिया 1341 मीटर में फैला हुआ है। इसकी शुरुआत 1955 में एयरफोर्स टेस्ट सेंटर के तौर पर की गई थी। ये जगह इस कदर रिस्ट्रिक्टेड है कि यहाँ किसी भी बाहर वाले को देखते ही गोली मार देने के ऑर्डर से। आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि ये जगह पर इतनी हाई सिक्योरिटी और हाई रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा है। इसी सवाल के जवाब ने बहुत से कॉन्स्पिरेसी थियरीज को जन्म दिया, जिनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि इस जगह पर अमेरिकन गवर्नमेंट यूएफएस और एलियंस को छुपाती है और इन पर रिवर्स इंजीनियरिंग और रिसर्च करके कुछ खास एलियन टेक्नोलॉजी से बने हुए वेपन्स बनाने की कोशिश कर रही है। मगर अब सवाल ये आता है, क्या ये थ्योरी सच है या ये भी अमेरिकन गवर्नमेंट की चाल है और उन्होंने जानबूझ के इन थ्योरीज को फैलाया है ताकि आम लोग इन थ्योरीज के चक्कर में उलझे रहे और सच्चाई से दूर रहे। आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इन थ्योरीज की शुरुआत हुई कहाँ से। दोस्तों, सबसे पहले एलियंस को देखने जाने की खबर और शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। कहा जाता है कि 1947 में यहाँ कोई यूएफओ क्रैश हुआ था, जिसके बाद यहाँ अक्सर एलियंस देखे जाने लगे। शख्स जिसका नाम बॉब विश्नम है, इसने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में मीडिया के सामने ये क्लेम किया कि ये एरिया 51 में एज अ एयर स्पेस इंजीनियर काम किया करता था। इस शख्स का कहना है कि एरिया 51 में काम करने वाला आधा स्टाफ इंसान नहीं बल्कि एलियंस है, जो इंसानों के साथ मिलकर कुछ खास सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इस शख्स ने यह भी बताया कि इन एलियंस की लंबाई करीब 5 फीट और उम्र 200 साल के करीब है, और ये इंसानों से बात करने के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये हम आम इंसानों की तरह जबान से नहीं बोलते, बल्कि सीधा अपने दिमाग से हमारे दिमाग तक अपने थॉट्स को ट्रांसफर करते हैं। मगर दोस्तों, यहाँ सोचने की बात यह है कि एक शख्स पूरी आवाम के सामने आकर ये क्लेम करता है कि वो एरिया 51 में काम करता था और वहाँ के राज खोल रहा है। इसके बावजूद इस शख्स पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, जबकि एरिया 51 में काम करने वालों को इस कंडीशन के साथ रखा जाता है कि वो यहाँ काम करने के बारे में बाहर किसी को भी बताए तो उन्हें 10 साल की सजा होगी। इससे साबित होता है ये शख्स एक झूठा आदमी था, जो अमेरिकन गवर्नमेंट के कहने पर एक झूठी अफवाह फैला रहा था। मगर अब आप लोग सोचेंगे कि अमेरिकन गवर्नमेंट आखिर ऐसा क्यों करेंगी, इससे उनका क्या फायदा, बल्कि उन्हीं की तो बदनामी हो रही है। तो दोस्तों, ये एक प्रोपेगेंडा है जिसके तहत आम इंसानों को एलियंस के मसले में उलझाए रखे और इनके पीछे अपना असली काम करते रहे। अब सवाल यह आता है कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसको छुपाने के लिए साजिश चल रही है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम ये जानते हैं कि एरिया 51 जिस जगह मौजूद है, इस जगह में खास क्या है। एरिया 51 इंसानी आबादी से मीलों दूर एक बिल्कुल फ्लैट जमीन है। इसीलिए यूएस मिलिट्री के किसी खुफिया प्रोजेक्ट के लिए इसे चुना गया, क्योंकि उन्हें फाइटर प्लेन्स और न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग के लिए जगह सबसे सही लगी। इन कामों के लिए जगह बिल्कुल किसी जन्नत की तरह है।
इस जगह की खूबसूरती को देखते हुए लोगों ने इसे ड्रीम लैंड और पैराडाइज लैंड का भी नाम दिया था। इसीलिए इस जगह को चुनकर इसे एक रिसर्च सेंटर में बदला गया, जहां हर तरह के मिलिट्री वेपन्स, फाइटर प्लेन्स, न्यूक्लियर वेपन्स और दूसरे खुफिया वेपन्स की टेस्टिंग होने लगी। यही नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस जगह को एटॉमिक एनर्जी मिलिट्रॉन के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी तरह 1951 से 1955 के बीच इस जगह को एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए पोटेंशियल साइट करार दिया गया। इस वजह से यहाँ की आबो हवा में पॉइजनस गैस और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट मौजूद है, जिसका असर यहाँ के काम करने वालों के सेहत पर होता है। इसीलिए EPA यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने यहाँ की जांच की, तो यहाँ के जांच में डाइऑक्सिन जैसे जहरीले सब्सटेंस पाए गए, जिससे लीवर कैंसर फैलता है और मौत भी होती है। जब US गवर्नमेंट से इस जांच के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसे सीधे से नकारते हुए कहा कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ काम करने वाले हर एक शख्स से यह अहद लिया जाता है कि वो यहाँ काम करने वाले किसी और शख्स के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यहाँ मौजूद जितनी भी बिल्डिंग है इनमें कोई भी खिड़कियाँ नहीं होती, ताकि काम के दौरान किसी भी शख्स का बाहर के किसी शख्स के साथ कोई कांटेक्ट ना रहे। यहाँ की सिक्योरिटी को और सिक्योर करने के लिए यहाँ ज़रूरत की हर एक चीज़ को स्पेशल मिलिट्री प्लेन्स और व्हीकल से लाया जाता है, जिनके अलावा किसी और प्लेन से व्हीकल्स का यहाँ से गुजरना मना है। ये सबसे साबित होता है कि यहाँ कोई एलियन एक्टिविटी नहीं हो रही, बल्कि ये एक होक्स फैलाया गया है ताकि आम लोग इस जगह से दूर रहे और इनके कामों में किसी भी तरह की दखल अंदाजी ना हो, और यहाँ चलने वाले कामों की कोई भी इंफॉर्मेशन इस जगह से बाहर ना जाए। मगर अब एक सवाल बाकी रह गया, क्या आखिर सिर्फ मिलिट्री वेपन टेस्टिंग साइट को इतना सिक्योर क्यों रखा जा रहा है? इसका जवाब साफ है। ये लोग फ्यूचर में होने वाले जंगों में दूसरों से आगे रहने के लिए कुछ खुफिया वेपन्स तैयार कर रहे हैं, ताकि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी कोई जंग हो तो ये इन हथियारों का इस्तेमाल करे जिसके बारे में दुनिया को कोई खबर भी ना हो। आखिर कोई खुद को ऐसे हथियार से कैसे बचाएगा जिसके बारे में उसने पहले कभी सुना भी ना हो? इस तरह इनकी जीत पक्की हो जाएगी। अब भी आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये भी तो हो सकता है कि सच में किसी एलियन की मदद ली जा रही हो, या सच में किसी एलियन जहाज की रिवर्स इंजीनियरिंग करके इस वेपन को तैयार किया जा रहा होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मुमकिन नहीं है, ना साइंटिफिकली मुमकिन है, ना इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बस 3 मखलूक का जिक्र किया है, फरिश्तों का, इंसानों का और जिन्नातों का। फरिश्ते तो एलियन हो नहीं सकते, इंसान तो हम है ही। और रही बात जिन्नातों की, तो जिन्नातों में से शैतान ऐसी मखलूक है जो इंसानों के नफ्स पे काबू करके अपने वसवसे इंसानों के दिमाग में डाल सकता है। इसलिए ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं शैतान इसमें ज़रूर मौजूद है। वैसे भी शैतान तो चाहता ही है कि इंसान आपस में लड़े, जंगे करे और मर मिटे। उम्मीद करता हूँ अब तक आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, जैसे कि इस जगह किसी भी तरह की एलियन मखलूक नहीं मौजूद है, ना ही किसी एलियन जहाज का रिवर्स इंजीनियरिंग करके किसी हथियार को बनाया जा रहा है, बल्कि इंसान खुद ही शैतान के भड़कावे में आके खतरनाक हथियार बना रहा है ताकि वो जंगों में खुद को दूसरों से आगे रख सके। दोस्तों, मैं इस वीडियो को अब यही खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।